सबसे बड़ी गंगा है। कौन सी गंगा? मंदाकिनी गंगा, मंद मंद बहने वाली। हमारा यह जो बुंदेलखंड है ना महाराज, वो बिल्कुल किसी से कम नहीं है। बोले क्यों साहब? बोले तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ वह बुंदेलखंड में हुआ। वेद व्यास जी का जन्म हुआ जालौन जिले में, उरई जालौन, वहां वेद व्यास जी का जन्म हुआ। और चित्रकूट की महिमा सुनो, कामता नाथ। क्यों? कामद धे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा। भगवान का जन्म तो अयोध्या में हुआ, लेकिन भगवान रहे कहाँ? चित्रकूट में। भगवान ने कहा चित्रकूट तीर्थ नहीं है। बोले महाराज क्या है? बोले मेरा हृदय, मेरा हृदय है चित्रकूट। क्यों? जापर विपदा परत है सो आवे यह देश, चित्रकूट चिंता है। चित्रकूट में जो भी आएगा उसकी चिंता हट जाएगी। क्यों? चित्र, चित्र माने चित्त का, कूट माने पर्वत। तपस्या करने का एक पर्वत है। हमारी जो चित्त का केंद्र है वो भगवान कांतानाथ ही लग जाता है। वृंदावन के जो बंदर है ना हमारा, जो फ्रूटी, जब उनको देखो तब आपका चश्मा दे देंगे। वृंदावन के बंदर पर्स, टोपी, चश्मा ये चोरी करते हैं, लेकिन चित्रकूट के बंदर हमारे बिल्कुल ऐसा नहीं करते। बोले क्या चोरी करते हैं? बोले चप्पल और कपड़े, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ते महाराज। बोले क्यों? साथ चित्रकूट के बंदर चप्पल और कपड़े क्यों नहीं छोड़ते? तो जब राम जी पहुंचे चित्रकूट, राम जी जब पहुंचे तो सारे कोल इत्यादि, भील इत्यादि इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा अच्छा हम चलते हैं, हमारी दक्षिणा तो दे दो। उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा की तो बात छोड़ो, हमने आपकी सेवा इसलिए कर दी कि आप बड़े सुंदर हैं, भगवान हैं। नहीं तो अभी तक जितने आप भूषण भूषण पहने हुए ना, सब कुछ हम चोरी कर लेते, सब हम चोरी कर लेते, क्योंकि हमारे काम है ये चोरी करना। तो इसलिए महाराज आप शुक्र मनाओ हमारा कि हम आपका चोरी नहीं कुछ करना है। नहीं ले न भूषण भूषण चुराई, नाथ हमार यही शिवकाई। महाराज हमारी तो यही शिवकाई है। तो चित्रकूट हमारा कितना पावन स्थल है, जहाँ मंदाकिनी बहती है, तपोभूमि है महाराज। बंदर भी कहते हैं यहाँ आकर के ना चप्पल पहनो और ना वीआईपी कपड़े पहनो, बिल्कुल वीआईपी मत बनो, यहाँ तो तपस्वी बनो। इसलिए कपड़ा फाड़ देते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं और एक चप्पल ले जाएंगे महाराज। ये भी देखो कितना अच्छा रहस्य है चित्रकूट का। चप्पल बिल्कुल दोनों नहीं ले जाएंगे, एक ही ले जाएगा। एक पड़ा रहेगा ताकि दोबारा वो चित्रकूट आए तो चप्पल को व्यवस्थित करके आए, पहन के आए। इसलिए एक चुराते हैं और एक छोड़ देते हैं महाराज। अगर गलती से छूट भी गई तो इस तरह काट देंगे कि आप पहन नहीं पाओगे। तो राम लक्ष्मण सीता जहाँ 11.5 वर्ष तक निवास किए, मंदाकिनी जो नदी है उसमें देखिए, मंदाकिनी का मतलब मंद मंद बहने वाली, जो मंद मंद बहती है। अनसुईया जी ने प्रकट किया था अपने तप से, अति आद मुनि भरवस बसहु। एक समय की बात है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को राहु ने ग्रसित कर लिया। पूरे संसार में अंधेरा फैल गया, पूरे संसार में अंधेरा फैल गया, प्रकाश का पता ही नहीं था। अत्रि मुनि ने अपने तेज से इस जगत को प्रकाशित किया था। वह अत्रि जी है जो चित्रकूट में निवास करते हैं, और उनकी सेवा में अनसुईया जी निवास करती हैं, जिन्होंने मां सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। और तो और महाराज इतना सुंदर पावन मंदाकिनी में, इलाहाबाद में तो 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन हमारे चित्रकूट में 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? एक तो मंदाकिनी, एक पयस्विनी, साल में 2 दिन 2 बार 3 बार 1 बार। पयस्विनी मतलब पय माने दूध होता है, दूध की धारा एक बार जरूर निकलती है। साल में 2-2 3-3 बार भी निकल जाती है, लेकिन एक बार तो जरूर ही निकलती है। तो पयस्विनी, मंदाकिनी, पयस्विनी और सरस्वती। सरस्वती हनुमान धारा जो है, हनुमान जी के वाम भाग से सरस्वती रात दिन बहती रहती है। सरस्वती जल्दी कहीं दिखती नहीं है, लेकिन हनुमान धारा में देखने को मिलेगी। कहाँ से आती है कहाँ जाती है कोई पता नहीं उनका, वह मंदाकिनी में आकर के मिल जाती है। तो मंदाकिनी, पयस्विनी और सरस्वती,
चौथी नदी कौन सी है? सरजू। जब आप परिक्रमा लगाएंगे जहां पर हम एक क्षण बैठते हैं, वहां सरजू नदी पहले बहती थी, अब तो 10 साल से लुप्त हो गई। पहले बहती थी। भगवान राम जी आने लगे, सरजू माता ने कहा महाराज मैं बगैर आपके नहीं रह सकती। भगवान ने कहा चलो गुप्त रूप से वहीं तुम भी निवास करना चित्रकूट में। तो सरजू नदी अयोध्या से गुप्त रूप में आकर के और यहाँ से धारा के रूप में कामतानाथ पर्वत से प्रवाहित हो रही थी। इसलिए चौथी नदी कौन सी है? सरजू नदी। एक निमिष सरयू बसे तुलई न तुलसी दास। सरजू के पास एक निमिष, एक क्षण बैठ जाओ, उसकी तुलना तुलसीदास नहीं कर सकते। और तो और पांचवी नदी गुप्त गोदावरी। ये नासिक से गुप्त अवस्था में आई है। क्यों? सीता और राम जी का दर्शन करने के लिए। तो कितनी हो गई? कितनी नदियों का संगम है? जोर से बोलो, सुनाई हमें कम देता है। जोर से बोलो। 5। तो 5 नदियों का संगम है। और तो और हनुमान जी साक्षात विराजमान है पूरे विश्व में। हमारे गुरु जी बताया करते थे कि पूरे विश्व में अगर हनुमान जी प्रत्यक्ष विराजमान है तो वह है चित्रकूट। क्योंकि हनुमान जी जब लंका दहन किए, समुद्र में उन्होंने अपनी पूंछ बुझाई, लेकिन उनके शांति नहीं मिले शरीर को। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ वास करूं, मैं कहाँ निवास करूं? भगवान ने कहा चित्रकूट मेरा घर है। बोले महाराज मैं ऐसी जगह में रहूंगा जहाँ आपका दर्शन मुझे 24 घंटा प्राप्त हो। हनुमान जी को उन्होंने पहाड़ बता दिया। बोले ये पर्वत है, यहाँ तुम निवास करो। और ये सामने जो है ये मेरा पर्वत है, मैं यहाँ निवास करता हूँ। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है। हनुमान धारा का पर्वत और कामदगिरी का पर्वत एक दूसरे के आमने सामने। हनुमान जी दिन भर कामतानाथ जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ठंडा कभी कम पहुंची। भगवान ने एक बाण मारा, सरस्वती नदी का उद्गम हो गया। भगवान ने कहा ये 12 महीने 24 घंटे तुम्हारे वाम भाग से चलती रहेगी इसकी धारा, तुम्हें अवश्य ही शांति मिलेगी। और यहाँ जो भक्त आएगा तुम्हारा दर्शन करेगा, उसके जीवन में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी भव बाधाएं हैं, उन सब से उसको शांति प्राप्त होगी। क्योंकि हम लोग आप लोग कहते हैं ना हनुमान चालीसा में कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, सब प्रकार के रोग बाधाएं सब दूर हो जाती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो हमारा बुंदेलखंड ऐसा वैसा नहीं महाराज। बुंदेलखंड हमारी साधारण भूमि नहीं है। यहीं बैठ करके अगर हम तपस्या करें, कहीं मत जाओ, केवल मंदाकिनी में स्नान करो। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी में कौन स्नान करने के? सब लोग हम लोग कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज स्नान करने के लिए। तो प्रयागराज ने कहा महाराज मैं सबके पापों को धोता हूँ, मेरे पाप कौन धोएगा महाराज? बोले तो एक बार साल में एक बार मंदाकिनी का स्नान किया कर, तेरे सारे पाप धो जाएंगे। साल भर तेरे यहाँ लोग पाप धोने आते हैं, तो एक बार स्नान कर। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज कौआ बन करके आता है, कौवे की तरह काला काला आता है, और जैसे मंदाकिनी में डुबकी लगाता है हंस की तरह सफेद हो जाता है, पुनः प्रयागराज चला जाता है। वो चित्रकूट है महाराज। क्यों? तो ऐसी माटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ऐसा गुण कभी मिलेगा। क्यों?